नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे धर्म और विज्ञान के टकराव के ऊपर। चंद्रयान-3 की सफलता हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, लेकिन हम भूल जाते हैं उन वैज्ञानिकों को जो इतिहास के पन्नों में दब गए। अरब देश के वो वैज्ञानिक, अरब देश के वो मुस्लिम वैज्ञानिक जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे काफ़ी मेहनत की और अनेकों उपलब्धियां हासिल की दोस्तों। इब्न यूनुस, इब्न अल शातिर, अल मूसा, अल सूफी, अल बतानी, ये कितने ही वैज्ञानिक हैं दोस्तों अरब देश के, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे, खगोल शास्त्र पे काफ़ी मेहनत की और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की दोस्तों। और इसी वजह कर आने वाले दिनों में, भविष्य में एस्ट्रोनॉमी पे काम करना आसान हुआ दोस्तों। अब्बासी खलीफा से लेकर उस्मानी एम्पायर के सुल्तान भी सपोर्ट कर रहे थे। ईरान के विद्वान और यूनानी विद्वान, मिस्र के विद्वान लगातार इस पर काम कर रहे थे। बढ़ चढ़कर महिलाएं भी भाग ले रही थी। फातिमा नाम की एक महिला ने तो मोरक्को के अंदर विज्ञान की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की, और दूसरी तरफ मरियम नाम की महिला ने सीरिया के अंदर एस्ट्रोलैब की स्थापना की। दोस्तों, खगोल विज्ञान के मामले में जैसे धूम मचा हुआ था, नई नई खोजें हो रही थी, नई नई बातें हो रही थी। एक पुरानी मान्यता के ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये ईसा पूर्व अरस्तु के काल में भी माना जाता था, और टॉलेमी का काल यानी 100 ईस्वी के आसपास भी इसी तरह की मान्यता थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन 9वीं सदी के आसपास इब्न यूनुस और इब्न अल शातिर ने इस मान्यता को रद्द कर दिया और कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस तरह की एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पर लगातार काम हो रहे थे। ग्रह के चाल देखे जा रहे थे और सूर्य पे बराबर नज़र रखी जा रही थी। तो हुआ यूं कि बगदाद में ज़बरदस्त तरीके से प्लेग महामारी फैलता है, जिसमें बगदाद के लोग प्लेग बीमारी से काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो इस्लामी उलेमा जो है यानी मौलाना लोग, तुर्की के मौलाना, ये लोग जाकर तुर्की के जो सुल्तान है, ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान, उस्मानी सुल्तान के सामने इस्लामी धर्म गुरु ये दलील देते हैं कि हमारे पास जब कुरान है, हमारे पास हदीस है और इसमें ज़मीन के बारे में और सूरज के बारे में और चांद के बारे में पूरी मालूमात दे दी गई है, तो फिर नई तरह की खोज करवाना बिद्दत है, गैर इस्लामी है। और इसी वजह कर बगदाद में प्लेग नामक महामारी फैली है। ये खुदा का अजाब है। सुल्तान इस तरह के काम, गैर इस्लामी काम रुकवा दें। इब्न यूनुस और अल इब्न शातिर कह रहे थे कि ज़मीन जो है वो घूमती है अपनी धुरी पे, सूरज जो है वो कांस्टेंट है, मतलब रुका हुआ है, ज़मीन केंद्र में नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है। तो ये कुरान के खिलाफ जा रहा था, हदीस के खिलाफ जा रहा था। तो उलेमा समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में ये बातें गंभीर हो सकती है। इस वजह कर उलेमा ने साइंस की पढ़ाई का विरोध किया और अरब में सुल्तान के आदेश पर ओटोमन साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था। सऊदी अरब से लेकर, तुर्की से लेकर, मिस्र से लेकर ईरान तक फैला हुआ था। तो वहाँ आधुनिक शिक्षा बिल्कुल बंद हो जाती है, साइंस की पढ़ाई बंद हो जाती है, साइंस पर शोध बंद हो जाता है, जो आज तक बंद है। मौलाना साहब से एक पाकिस्तानी लड़का जो सवाल पूछ रहा है भूगोल यानी ज्योग्राफिया से, जरा आप उसे देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सामने देख, जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने
ये प्रूफ क्या है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हम दोस्तों, धार्मिक पुस्तक के अनुसार पृथ्वी यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी, सूरज और चांद, इसका जो निर्माण है ये ईश्वर ने यानी गॉड ने बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी है, सूरज, पृथ्वी और चांद, इसका जो बनना जो है एक प्रक्रिया के तहत हुआ है, वो है बिग बैंग। अब आइए दोस्तों, शुरू होता है 15वीं शताब्दी का दौर। यूरोप के अंदर जब पोलैंड में कार्पोनिकस कहते हैं कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूरज है, इतना कहना था कि ईसाई धर्म वालों में खलबली मच जाती है, पोप की नींद उड़ जाती है, चर्च की दीवार हिल जाती है। अरे भाई, ये तो बाइबल के खिलाफ बोल दिया। क्योंकि बाइबल यानी ईसाई लोगों के जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल, इसमें तो लिखा है कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन कार्पोनिकस कह रहा है कि सूरज है। बाइबल कह रही है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, कार्पोनिकस कह रहा है कि पृथ्वी घूमती है। अब तो भाई प्रॉब्लम शुरू हो गया। ब्लास्फेमी लॉ, पूरे यूरोप के अंदर में ब्लास्फेमी लॉ लागू था, यानी ईश्वर की जो निंदा आप नहीं कर सकते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, धार्मिक पुस्तक के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। तो कार्पोनिकस पर इस निंदा का कानून लगता है और उन्हें पकड़ के लाया जाता है। फिर कहा जाता है कि भाई तुम बाइबल के खिलाफ बोले हो, बाइबल कहता है कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन तुम कहते हो कि यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह, यहां तक कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो फिर तुमने बाइबल का विरोध किया। अब इस निंदा के तहत तुम्हें मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, या फिर तुम अपने बयान को वापस लो, अपने बयान को वापस लो और फिर से बाइबल वाली बात, यानी कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी घूमती नहीं है बल्कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बाइबल में लिखा है। कार्पोनिकस अपनी बातों से पलट जाते हैं, तब उनको छोड़ा जाता है। लेकिन फिर आगे चलकर 15वीं शताब्दी के लास्ट में गैलीलियो की पैदाइश होती है, लेकिन गैलीलियो इस बात पर डटे रहते हैं। कार्पोनिकस ने जो कहा, उनकी बयान जो है वो 100% सही है कि यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द सारे ग्रह, पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। गैलीलियो भी इस बात को कहे और धार्मिक सत्ता से उन्होंने चुनौती ले ली, बल्कि दुश्मनी मोल ले ली। फिर वही हुआ, गैलीलियो को पकड़कर लाया गया। क्या तुम अपनी बातों पर अडिग हो, अटल हो? तो गैलीलियो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है यूनिवर्स के, बल्कि केंद्र में सूरज है, यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है। गैलीलियो को सजा मिल जाती है। सिर्फ इतना कहना कि केंद्र में पृथ्वी नहीं है, यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो बाइबल की विरुद्ध बातें थी, ब्लास्फेमी लॉ के तहत, माने इस निंदा के तहत गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। लेकिन गैलीलियो इतने पॉपुलर हो चुके थे यूरोप के अंदर, उनके पीछे लाखों लोग, लाखों छात्र जान देने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को लाखों लोग मान रहे थे कि गैलीलियो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाइबल की आलोचना मतलब लगभग शुरू हो चुकी थी। तब जाकर रोमन पोप, कैथोलिक रोमन पोप ने उनको मतलब सजा कम की और कहा कि आप बाकी जिंदगी जो है वो घर के अंदर बंद होकर गुजारेंगे
और गैलीलियो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने घर में रहकर लोगों से दूर रहकर गुजारी और फिर उसी घर में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, धर्म और विज्ञान में इस तरह का टकराव शुरू होता है और इसके जनक हैं गैलीलियो। हालांकि अरब देश के जो वैज्ञानिक थे वो तो अपने धर्म से नहीं टकरा पाए। इब्न यूनुस इब्न अल शातिर, इन्होंने भी पृथ्वी के बारे में कुछ इसी तरह की बात कही थी जो धार्मिक पुस्तक से बिल्कुल अलग जा रही थी, लेकिन वहाँ अरब देश में टकराना मुश्किल था। वो दौर कुछ और था, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था। लोग जाग रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे। तो वहाँ पर गैलीलियो की बातें रखी गई, मानी गई और आज भी गैलीलियो की बातें करोड़ों छात्र बल्कि पूरी दुनिया मानती है और उसे पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो दौर है ये पुनर्जागरण काल कहलाता है यूरोप के अंदर। पुनर्जागरण का दौर, इस दौर में धार्मिक हठ धर्मिता और रूढ़िवादी विचार को लोग छोड़ रहे थे। बाइबिल की अवधारणा को वैज्ञानिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से लोग जांच रहे थे, परख रहे थे। इसी बीच डार्विन का सिद्धांत, एवोल्यूशन का सिद्धांत जैसे आता है, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत जैसे आता है, धर्म की सत्ता फिर एक बार हिल जाती है, चर्च की दीवारें हिलने लगती है और बाइबिल की अवधारणा पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो जाता है। बाइबिल की अवधारणा आदम और ईव पर टिकी हुई है, एडम और ईव की कहानियों पर टिकी हुई है। एवोल्यूशन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन का, विकासवाद का सिद्धांत, इसमें चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव संघर्ष कर बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित होता है। यानी कि बंदर के संघर्ष करने के क्रमागत विकास से ही इंसानों की पैदाइश हुई है। हालांकि बाइबिल में इस तरह की बात नहीं है, बाइबिल में डायरेक्ट आदम और ईव की बात होती है। तो फिर चार्ल्स डार्विन के जो ये सिद्धांत हैं, ये धर्म की सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा था और चार्ल्स डार्विन का जो ये सिद्धांत और बाइबिल की अवधारणा के बीच जो टकराव थी, ये पूरी दुनिया में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा था। दोस्तों, सर सैयद अहमद अली खान जो भारत में रह रहे थे, वो चार्ल्स डार्विन से काफ़ी प्रभावित थे। तो सर सैयद अहमद अली खान का काफ़ी विरोध होने लगा, चूँकि वो डार्विन के सिद्धांत को सपोर्ट कर दिए थे। चूँकि कुरान में भी आदम और ईव की ही कहानियाँ जो बाइबिल में है उससे मिलती जुलती है, तो डार्विन के सिद्धांत का सपोर्ट करना सर सैयद अहमद अली खान का, तो फिर यहाँ भी भारत के अंदर जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनका प्रतिशोध का सामना करना पड़ा सर सैयद अहमद अली खान को। सर सैयद अहमद अली खान का आधुनिक शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव था। वो चाहते थे कि भारत के लोग भी पश्चिम शिक्षा शैली को अपनाकर आगे बढ़ें और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग जो अरबी और उर्दू पर ही डिपेंड थे, वो अंग्रेजी माध्यम को सही नहीं मानते थे। तो सर सैयद अहमद अली खान की कोशिश थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करें। तो उनका सपना था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। दोस्तों, सर सैयद अहमद अली खान का अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लगाव देखकर मदरसा में और इस्लामी उलमा के बीच खलबली मच गई कि भाई ये तो गैर इस्लामी बात करते हैं। मदरसों के मौलवी साहब और इस्लामी उलमा का सोचना था कि अगर अंग्रेजी माध्यम से यदि शिक्षा प्राप्त की जाए, यानी आधुनिक शिक्षा यदि युवा प्राप्त करते हैं, तो उनका ईमान कमज़ोर हो सकता है, वो भटक सकते हैं। चूँकि लगातार यूरोप के अंदर पुनर्जागरण काल में बाइबल पे सवाल उठ रही थी, चूँकि विज्ञान की प्रगति
लगातार बाइबल की अवधारणा पर सवाल उठा रही थी, तो इसी बात का डर भारत के मदरसा के मौलवी और इस्लामी उलेमा को सता रहा था। उनको धर्म गुरुओं का, यानी कि इस्लामी धर्म गुरुओं का प्रतिशोध का सामना लगातार करना पड़ा। उनके बारे में तो कहा गया कि वो क्रिश्चियन होने जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, उनका ईमान कमज़ोर हो चुका है, वो गुमराह हो चुके हैं, और इस तरह की अनेकों बात हुई। और आप खुद मौलाना के मुंह से सुनिए। यहाँ पर सर सैयद पे कुफ्र का फतवा लगा। उसके अकायद ये जो उसकी तर्जुमा कुरान में मौजूद है, वो कहता है शैतान कोई मखलूक नहीं है, इंसान के बुरे ख्यालात शैतान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज नहीं हुई इसलिए कि एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि आसमानों को चीर कर फाड़ कर महराज पर चला जाए। वो कहता था चांद के जो टुकड़ों का मुजज़ा ये झूठ और लंतरानी है। मौलियों ने अवाम को सिर्फ मुतासिर करने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए बातें गढ़ रखी है कि उन्होंने चांद के टुकड़े किए। तो इन चीजों का वो मादल्ला इनकार करता था, मोजेजे का, फरिश्तों का इनकार करता था, जन्नत और दोजख का मुनकिर था, कहा जन्नत दोजख नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस पर हुक्म कुफ्र लगाया गया। और सर सैयद की एक किताब मेरे पास है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे वो है या नहीं, महाराष्ट्र में बीए के अंदर सेकंड ईयर में कोर्स में शामिल है उर्दू लिटरेचर के अंदर। उसका नाम है मज़ामीन सर सैयद। उसके अंदर उसका एक मजमून है, कहता है कि हमारा कुफ्र भी इतना आला दर्जे का कुफ्र है, लोग हराम मक्का जाके कुफ्र का फतवा लाए, तो मेरा कुफ्र भी इतना आला है कि किसी को गाजी बनाकर किसी को हाजी बना देता। तो कुफ्र पर भी उसने फक्र किया। तो इस बुनियाद पर उसमें हुक्म कुफ्र है सर सैयद पर। बहुत बड़ा मुल्क गुजरा है इस दुनिया में, हदीसों का मुनकर था, लेकिन परवेज़ की तरह मुनकर नहीं था। वो हदीस लेता था जो उसके मन पसंद होती थी। मन के ख़िलाफ़ बुखारी मुस्लिम की हदीस को छोड़ेगा, मन के मुआफिक अगर उसकी हदीस कोई झूठी, मन गढ़ा ज़ईफ़, उसको ले लेगा, झाड़ फूँक कर साफ़ करके। जिसको मुहद्दिसी ने रड्डी की टोकरी में रखा, उसको फूँक कर अपना मज़हब और दीन बना लेगा। कहता है सूद कोई नहीं होता, वैसे मौलवी ने बनाया हुआ पर्दा भी कोई नहीं होता। ठीक है, इस तरह की मौज़ात का मुनकर हो गया था। बड़ा बड़ा इल्हाद उसके अंदर, बड़ा बड़ा कुफ्र उसके अंदर था। सर सैयद से बड़ा दुनिया में हमारे बरसगीर पाक हिंद मैंने काफिर को नहीं देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मुझे आप ले जाएं मकाम इब्राहीम और हजरत के दरमियान में खड़ा होकर कसम उठाओ, अपनी कसम में झूठा नहीं हूँ, सर सैयद इतना बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा काफिर, बहुत बड़ा। न जन्नत को मानता था न जहन्नम को मानता था। कहता है जन्नत से मुराद, जो जन्नत लफ्ज़ कुरान में ऐसे मुराद ये दुनिया के नज़ारे, ये खुशनुमा सिलसिले, ये जी हाँ जी मुराद। मैंने काफिर जन्नत में, मुसलमान जो नबी पे ईमान लाए, कुरान मानते, वो काफिर, वो जहन्नम में, ये मुराद उस जालिम की। जहन्नम से मुराद ये लोड शेडिंग, दुनिया की सख्ती, ये गर्द गुबार। हाँ जी, और यहाँ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक और बात भी अर्ज़ कर, दुनिया का हर मुनकर हदीस, जो मुनकर हदीस होगा वो ना जन्नत को मानेगा ना जहन्नम को मानेगा। आज आप हमेशा याद रखें कि भटकते भी इल्म वाले। अब देखें सर सैयद कितना बड़ा आदमी था, कितना उसने मुसलमानों के लिए खिदमत की, कितने बड़े बड़े कॉलेज बनाए ताकि मुसलमान नौकरियों में पीछे न रह जाएं। खुद भटक गया, तफसीर कुरान में नऊज़ुबिल्लाह ऐसी गलतियाँ की, हत्ता कि फिर तो नमाज का भी इनकार कर दिया। और कहा नमाज क्या है, एक्सरसाइज है। अब सवाल उठता है कि मौलाना लाख बोलें, पादरी और पोप जितना भी विरोध करें, लेकिन दोस्तों धर्म और विज्ञान के बीच जो टकराव है ये सदियों तक चलता आया है और सदियों तक चलता रहेगा, क्योंकि धर्म सवाल करने से मना करता है, लेकिन विज्ञान कहती है, साइंस कहती है कि सवाल करो, सवाल करो। ये सबसे बड़ा अंतर है धर्म और विज्ञान के बीच में दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, आदाब, बाय दोस्तों।